पक्षियों को पूछते हैं। एक मृग का छौना आता उसके गले लगा करके रामचंद्र जी पूछते, अरे पहले हमारी वैदेही को देखिए क्या? वैदेही के नयन ठीक ठीक तुम्हारे ऐसे हैं क्या देखे हैं? और जब नहीं मिलती तो लखनलाल को पकड़ लेते हैं, तब मिलेगी। लखनलाल समझाते भैया मिल जाएगी। उसी समय भगवान भोलेनाथ उनका दर्शन किए, लेकिन जब दर्शन किए तो हुआ क्या कि जय सच्चिदानंद जय पावन अस कहे चले मनोजन साधन। जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। अब सच्चिदानंद परमात्मा है भैया। आप लोग सच्चिदानंद की व्याख्या भी सुन चुके। कौन है सच्चिदानंद, करते क्या है? तो ऐसा कहते जब प्रणाम किया, सत्य के मन में कुतर्क आ गया। देखिए सत्संग में जब आइए ना कोई प्रश्न आवे तो उसे विनम्र भाव से पूछना चाहिए, कुतर्क करके नहीं। तर्क समाज में होता है, सुतर्क सत्संग में होता है, और कुतर्क जो गंदे आचरण करने वाले लोग होते हैं ना, राजनीतिक दलों वाले होते हैं ना, उनके बीच कुतर्क होता है। सत्संग में तो सुतर्क होता है महाराज। जिस ज्ञान का, जैसे दूध का खूब मंथन करो ना, मक्खन का खूब मंथन करो तो उसमें से घी प्रकट होता है, और उसी घी से दीपक जलता है, सुंदर चारों तरफ वातावरण प्रकाशित है। इसी तरह ज्ञान का प्रकाश सुमंथन करने से होता है, सुतर्क करने से होता है। और ऐसा कहकर जब प्रणाम किया, मैया सती ओहापोह में फंस गई। अरे ये तो राजकुमार है, और राजकुमार होते हुए भी ये एक महादेव होते हुए भी राजकुमारों को प्रणाम कर रही, ऐसा क्या कारण है? हृदय में संताप हुआ। भगवान भोलेनाथ बहुत समझाते हैं, जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई वो वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, लेकिन लाग ना उड़ उपदेश, यद्यपि कहो क्यों वही बार कहो। बहुत प्रकार से महादेव ने समझाया, लेकिन हृदय में उपदेश नहीं लगा। यहाँ एक शिक्षा लेते हैं हम आपको। कैसी शिक्षा? हमारे परिवार में, हमारे समाज में बहुत प्रकार से हम समझा दें, लेकिन फिर भी कोई बात ना माने ना, तब यही सोचना चाहिए, हुई है वही जो राम रच राखा, को कड़ी तर्क बधा वही संस्था। खूब प्रयास करिए, ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करिए, उसे समझाइए। आपका कर्तव्य है, चलो तुम मानो हो, और मानव का कैसा विचार, आहार व्यवहार होना चाहिए, ये तो आना ही चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुन समान एक पशु भी नराना, धर्मो हिते सामधितो होगा। आहार निद्रा भय मैथुन, फिर हम पशु तुल्य हो जाएंगे। पशु भी खाते पीते सोते मैथुन क्रिया करते हैं, हम भी करते हैं। फिर अंतर क्या रहा महाराज? बोले अंतर है एक मानव में। क्या? धर्मो हितेशा मधिको विशेषो, हम धर्म को जानने वाले हैं, अधर्मे नहीं ना पशु ही समाना। जो धर्म को नहीं जानते वो पशु तुल्य हैं। महादेव ने बहुत समझाया, लेकिन हृदय में उपदेश नहीं लगा। ऐसा सोच करके महादेव बस तो ठीक है, आपको यदि परीक्षा लेनी हो तो आप जा सकते हैं, तब तक मैं वट की छाया के पास बैठ करके आपका इंतजार करता हूँ, देवी आप जाइए परीक्षा लेकर के आ जाइए। उसी समय सती जी भी सोचती है, चलो भैया। अब जाते हुए सती क्या सोच रही है, ये है तो बालक, काली का रूप धर करके इन बालकों को डरा देता। फिर सोचते ना बालक डरप जाएंगे, हाँ क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जिसे खोज रहे उन्हीं का रूप बना लो। काली का रूप बनाते तो सब ठीक था महाराज, लेकिन अब कथा न सुनने के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए कथा अति आवश्यक है। जीवन में कथा हो तो ताप पाप संताप को खत्म करती है, गोविंद के तरफ अग्रसर करती है हमें। इसलिए नहीं सुनी और बनावटी सीता का रूप धारण की। कैसे रूप धारण की? बनावटी सीता। आजकल लोग बनावटी बाबा भी हो गए हैं। मैं दूसरे ऊपर दोष ना दूं, हमारे जैसे लोग हैं बनावटी बाबा, और आप लोग भी बड़ा सिद्ध लोग हैं महाराज। कोई भी आपके गांव में कथा क्या बढ़िया कह दिया, किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, क्षमा करें, ये बताने के लिए बात है, ये सत्य बात है। कोई भी जैसे हमारे ऐसे बालक आया और बहुत अच्छा कथा सुना दिया, आप गुरु मान लिए,
और गुरु मान करके रोज बढ़िया दीक्षा ले लिए। अब उसे आता जाता कुछ नहीं, जैसे मुझे कुछ नहीं आता, केवल कथा करना जानता हूँ। अब आप हमें गुरु मान करके गुरु बना लिए और भैया हो गया गड़बड़। गुरु तब बनाओ जब उसको जांच पड़ताल छानबीन कर लो, तब आप उस पर समर्पित हो जाओ। ऐसे गुरु मत बनाओ प्यारे। अगर एक बार आप लोग गुरु बना लोगे तो सारी दुनिया एक तरफ और आपके गुरु एक तरफ, फिर भी आपको अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। बहुत छानबीन करके किसी की कथा को सुन करके प्रभावित मत हो जाना। उसके जीवन में जरा झांक करके देखना कि कैसा है वो व्यक्ति, उसका आचरण, उसका व्यवहार क्या है, यही तो बताती है। और लेकिन आज हो ये रहा है कि वो अपने आप को खुद बदनाम तो नहीं करता, बदनाम करने वाले तो आपको चाहिए। जब पता चलता है तो ये तो ऐसा हो गया। इसीलिए प्यारे देखो, मैं कहूँ प्रधानमंत्री को आप बनाते हो, जब चाहो तब गिरा दोगे, लेकिन राष्ट्रपति को आप गिरा नहीं सकते। वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या, मिथिला, यहाँ के जो संत होते हैं वो कैसे होते, बोले राष्ट्रपति होते हैं। उनको आप नहीं गिरा सकते क्योंकि वो संत के द्वारा उठे हुए होते हैं। और संत का परिभाषा है क्या? संत हृदय नवनीत समाना ठीक है, लेकिन संत दूसरे के दुख को देख करके द्रवित होता है और नवनीत अपने दुख से द्रवित होता है। ये अंतर है प्यारे। अगर संत के पास आप जाइए मिलने के लिए तो कैसे जाइए? संत, भगवंत, भक्त और गुरु के पास जाइए तो कैसे जाइए? संत मिलन को जाइए तज मोह माया भिनाश, जो जो पद आगे बढ़े तो दिन यज्ञ समान। कैसे जाइए? तज मोह माया अभिमान, माया में अभिमान को छोड़ दीजिए, किनारे रख दीजिए। तब क्या होगा? जैसे जैसे आपके कदम आगे बढ़ेंगे ना, करोड़ों करोड़ों यज्ञ के फल को देने वाला होगा। और संत ऐसे नहीं मिल सकते, कैसे मिलेंगे? अगर मिल भी जाए तो होगा क्या? बोले संत का दर्शन करने से ही पाप की हानि होती है। मुख देखत पातक तर, पर सत कर्म बिलाहि, बचन सुनत मन मोहत, पूरन भाग्य मिलाहि। मुख देखत पातक करे, मुख को देखने से आपके पाप ताप संताप मिट जाते हैं। और यदा कदा वो यदि छूट गए आपको तो पर सत कर्म मिलाहि, आपके शुभ शुभ कर्मों का त्याग हो जाएगा। और उनके वचनों को सुन करके आपको लगेगा नहीं, वास्तव में ये संत हैं। जब आपका खिंचाव एक तरफ होने लगे तो समझना तो कोई पैंट सच में ही क्यों न हो, वो एक साड़ी में ही क्यों न हो, वो साड़ी में बैठी पड़ना भक्ति की मूर्ति माता मीरा होगी, फिर पैंट सच वाला भी आदि गुरु शंकराचार्य होगा। ऐसा याद रखना। पर सत कर्म मिलाहि, वचन सुनत मन मोह गता, वचन को सुन करके सारा मोह भाग जाए, परमात्मा में अविचल प्रीति बढ़ जाए। लेकिन ऐसे नहीं मिलते, कैसे मिलते हैं? पूर्ण भाग्य मिला है। तुलसी जी कहते हैं कि अनंत अनंत जन्म के जब पुण्य उदित होते हैं तब ऐसे संत का दर्शन होता है। आज सती भी बनावटी बाबा का वेश धारण की है और धर्म को गलाने भी तब होता है महाराज। देखो दो बातें हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं जब जब होई धर्म के हानि, लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति। अंतर है, एक तरफ हानि हो रही, एक तरफ ग्लानि हो रही। धर्म की हानि होने में ज्यादा कष्ट नहीं है। कोई नास्तिक है तो नास्तिक है, वो नहीं मानता भगवान को, कहता है हम नहीं मानते, तो नहीं मानता तो मत मानो, वो ठीक है। लेकिन ग्लानि कब होती है पता है? कहने वाले से भी, कहने वाले से भी, सब कुछ, क्योंकि सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे ही समाज के लोग हैं। और बनावटी वेश सीता का वेश धारण की, अब जो बनावटी बाबा होगा वो तो पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ा जाएगा महाराज? अब आगे आगे राम जी के आगे आगे वो सती चल रही है, वेश सीता का। लखनलाल देखे, अरे भैया ये क्या हो रहा है? लक्ष्मण दीख उमा चकित भय, चकित हो गए, आज हो क्या गया? लखन जानते हैं ये लखन है, लख न जल्दी लखने वाले हैं, न बहुवचन लगाओ, किसी की बात को जल्दी लख लेते हैं कि हो क्या रहा है। तब प्रभु ने पूछ दिया, क्योंकि राम तो सबकी हृदय में बसने वाले हैं, अंतर वही अवस्थित।
अंदर भी पैर सकते हैं और बाहर भी बसते हैं, भगवान कहाँ नहीं है। प्रभु ने पूछा हाथ जोड़ करके, जोड़ी पानी प्रभु के है प्रणाम, क्यों कर रही हो? हमारे पिताजी कहाँ हैं? कहूँ बहोरी कहाँ से बेटो, जबकि मैं अकेली थी वहीं कहीं है तो। इतना सुनी ना चकित हो गई, और जहाँ चितवा तो कहाँ प्रभु आ गए। प्रभु कहाँ नहीं है? किसी ने कहा एक एक दाने में तू है, तो हर दाने में